आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय के बारे में जिसके बारे में चीन बात नहीं करना चाहता। वो कौन सा विषय है? वो विषय है दक्षिण चीन सागर का। चीन बात नहीं कर सकता है तो क्या हुआ, हम बात करेंगे और बात करेंगे विस्तार में। नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति आईएएस के प्लेसेस इन न्यूज़ के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना है। संस्कृति आईएएस लेकर आया है आपके लिए बीपीएससी का ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स। इसकी फीस पर आपको दी जा रही है 50% की भारी छूट। अब आपको इस कोर्स को लेने के लिए मात्र 25,000 का भुगतान करना पड़ेगा। इसका भुगतान आप ईएमआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। कोर्स में क्या क्या शामिल है देख लेते हैं। तो आपको दी जाएगी 500 से अधिक घंटों की कक्षाएं। ये कोर्स कब तक वैलिड होगा? तो आपके कोर्स शुरू होने के 1 साल तक ये वैलिड होगा, जिसे आप असीमित बार तक देख सकते हैं। प्रतिदिन आपकी 2 कक्षाएं होंगी, नियमित क्लास टेस्ट होंगे और प्रत्येक सेगमेंट के प्रत्येक खंड के जो प्रिंटेड नोट्स हैं आपको दे दिए जाएंगे। बैच कब से शुरू हो रहा है? तो बैच शुरू हो रहा है 4 सितंबर से शाम 7 बजे। अधिक जानकारी के लिए आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के विषय की। ये जो न्यूज़ छपा था वो छपा था इंडियन एक्सप्रेस पर। क्या कहता है न्यूज़? China appears to be building an airstrip on a disputed South China Sea island. चीन के द्वारा क्या किया जा रहा है? तो दक्षिणी चीन सागर के ट्राइटन द्वीप पर क्या किया जा रहा है? हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। तो देख लेते हैं ट्राइटन द्वीप कहाँ है। ट्राइटन द्वीप जो है वो दक्षिणी चीन सागर के पार्सेल आइलैंड ग्रुप का हिस्सा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि चीन ऐसा पहली बार कर रहा है। कृत्रिम द्वीप बनाने के लिए चीन पहले ही सुर्खियां बटोर चुका है। अगर मसला सिर्फ चीन का होता तो ये विषय विवाद में नहीं आता। चीन के अतिरिक्त 5 और देश हैं जो इस क्षेत्र के कुछ हिस्से को अपना बताते हैं। आगे विवाद क्या है और क्यों है, ये जानने से पहले सबसे पहले साउथ चाइना सी की लोकेशन देख लेते हैं। ये है आपका साउथ चाइना सी का लोकेशन। कहाँ पड़ता है? तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में पड़ता है और दक्षिण पूर्वी एशिया का हिस्सा है। यदि चीन के लिहाज से देखें तो ये कहाँ पड़ता है? तो चीन के ये दक्षिणी पार्ट पर पड़ता है। आसपास कौन से देश लगते हैं? तो चाइना लगता है, फिलीपींस लगता है, वियतनाम लगता है, नीचे आपका मलेशिया लगता है, ब्रुनेई लगता है और इंडोनेशिया लगता है। अगर इंडोनेशिया को छोड़ दे तो चीन के अतिरिक्त ये सभी देश इस क्षेत्र के कुछ न कुछ द्वीपों पर अपना अधिकार जताते नजर आते हैं। यहाँ पर जो दक्षिणी चीन सागर का हिस्सा है, यहाँ पर 250 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। ज्वार भाटा के कारण, जो ज्वार भाटा आते हैं उसके कारण बहुत सारे द्वीप जो है वो जलमग्न हो जाते हैं और कुछ जो द्वीप हैं वो ऑलरेडी जलमग्न हो चुके हैं। इस क्षेत्र में कौन कौन से जो द्वीप है जो विवाद में है, तो वो है पार्सेल आइलैंड, स्कॉर्बो शोल आइलैंड और स्पार्टली आइलैंड। पार्सेल आइलैंड की बात करें तो 3 देश यहाँ पर भिड़ते हुए नजर आते हैं। कौन कौन से देश हैं? तो वो है आपका चाइना, ताइवान प्लस वियतनाम। ये 3 देश पार्सेल आइलैंड के लिए लड़ते हुए दिखते हैं। दूसरा कौन सा आइलैंड है? तो स्कॉर्बो शोल आइलैंड है। देखिए, इसमें भी चाइना तो है ही, ताइवान भी है, वियतनाम भी है। उसके अलावा एक और देश है। कौन सा देश है? तो फिलीपींस का देश है जो स्कॉर्बो शोल आइलैंड के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता नजर आता है। अगर बात करें हम स्पैटली आइलैंड की, तो इसके लिए 5 देश अपना दावा प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं? तो चाइना तो है ही, वियतनाम भी है, ताइवान भी है, इसके अलावा फिलीपींस भी है और एक देश कौन सा ऐड हो जाता है? तो मलेशिया जो है स्पैटली आइलैंड पर अपना दावा क्या करता है? प्रस्तुत करता नजर आता है। देखिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इस जो एपिसोड का पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं कि देखिए, लोग जमीन के लिए लड़ते हैं, ये आपने देखा होगा, लेकिन ये देश पानी के लिए लड़ रहे हैं। तो ऐसा क्या है दक्षिणी चीन सागर में जो हर देश इस पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रहा है या अपना दावा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है? तो बात कर ले अगर इस दक्षिणी चीन सागर के व्यापारिक महत्व की, तो समुद्री व्यापार का लगभग 70% कारोबार जो होता है वो इस इलाके से होता है।
आर्थिक महत्व की बात करें तो ये जो क्षेत्र है, दक्षिणी चीन सागर का जो क्षेत्र है, वो तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है। इसके अलावा अगर देखें तो ये बहुत ही अच्छा फिशिंग जोन भी है। अगर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की माने तो 11 बिलियन बैरल्स तेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस यहाँ पे संरक्षित है, ऐसा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का कहना है। लेकिन चाइना की बात करें तो चाइना के लिए दक्षिणी चीन सागर का महत्व थोड़ा अलग है। चाइना विस्तारवादी नीति का अनुसरण करता है। एक ध्रुवीय विश्व के केंद्र में स्थापित होने का सपना चाइना देखता है और इसमें कौन उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है तो यूएसए जो है उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। दक्षिण चीन सागर के विवाद के मामले में जो छोटे छोटे देश है, जैसे वियतनाम हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया, ये यूएसए का हेल्प लेते हैं। ऐसे में यदि यूएसए का हस्तक्षेप बढ़ता है दक्षिणी चीन सागर में तो ये एरिया जो है वो चाइना के मेनलैंड के दक्षिण में स्थित है और जो मलक्का स्ट्रेट है जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है वो एक चोक पॉइंट है। तो इस दृष्टि से चाइना के लिए सामरिक महत्व इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए चाइना इस क्षेत्र को किसी और को नहीं देना चाहता। चाइना के पर्सपेक्टिव में अगर दक्षिण चीन सागर को देखें तो दक्षिण चीन सागर पर उसने पहली बार क्लेम किया था 1947 में 11-9 के माध्यम से। अब ये 11-9 क्या होता है? -9 क्या है? एक काल्पनिक वक्र रेखा है जिसके माध्यम से चाइना कहता है कि ये क्षेत्र हमारा है। ये है आपका 11-9 जो कुओमिंतांग सरकार के समय बनाया गया था। हालांकि जब कम्युनिस्ट पार्टी एग्जिस्टेंस में आई 1949 में तो ये टोंकिन की खाड़ी का जो क्षेत्र है वो छोड़ के ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 9-9 में कन्वर्ट हो गया। और इसमें कौन कौन से प्रमुख आइलैंड आ गए? तो स्पेटली आइलैंड भी आ गया, स्कॉर्बो शोल आइलैंड भी आ गया और आपका कौन सा पारासेल आइलैंड भी आ गया। आगे बात कर लेते हैं। देखिए, इसके लिए विवाद बहुत लंबा चला था। फिलीपींस ने भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दावा किया था कि जो स्कॉर्बो शोल आइलैंड है वो उसका है। ये विवाद पहुंचा 2012 में और 2016 में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि सभी देशों को यूएन क्लॉज को मानना ही होगा। अब ये यूएन क्लॉज क्या होता है? यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी क्या कहता है कि 200 नॉटिकल माइल जो होगा वो किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होगा, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। इसमें क्या कर सकते हैं? कोई देश 200 नॉटिकल माइल तक संसाधनों की खोज कर सकते हैं, दोहन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं और प्रबंधन कर सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऐसा कह रही है। आगे बात कर लेते हैं एक यूपीएससी के प्रश्न की जो 2022 में पूछा गया है। प्रश्न क्या कहता है देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कभी कभी समाचार, देख लीजिए, कभी कभी समाचार में रहता है। मैंने आपको बताया था करेंट बेस्ड स्टैटिक क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी समाचार में उल्लेखित सेंकाकू द्वीप विवाद को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। देख लेते हैं सेंकाकू आइलैंड कहाँ है। तो सेंकाकू आइलैंड यहाँ है। सेंकाकू आइलैंड जो पड़ता है वो ईस्ट चाइना सी में पड़ता है। और किन देशों के बीच में विवाद है? तो चाइना और जापान के बीच में आपको सेंकाकू आइलैंड को लेकर विवाद नजर आता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? तो ऑप्शन ए कहता है प्रायः यह माना जाता है कि दक्षिणी चीन सागर के आसपास किसी देश के द्वारा निर्मित कृत्रिम द्वीप है। ऑप्शन बी क्या कहता है? चीन और जापान के बीच पूर्वी चीन सागर में इन द्वीपों के विषय में समुद्री विवाद होता रहता है। जाहिर सी बात है यही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। इसके अलावा और भी जो द्वीप है जो विवाद में रहते हैं, जैसे है एक है ताकेसीमा द्वीप है। ताकेसीमा द्वीप कहाँ स्थित है? तो ताकेसीमा द्वीप जो है वो जापान सी में स्थित है, जिसे ईस्ट सी भी कहा जाता है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ये आपका है ईस्ट सी और नीचे आपका जो है वो ईस्ट चाइना सी है। और कौन से दो देशों के बीच में विवाद चल रहा है? तो साउथ कोरिया और जापान के बीच में ताकेसीमा द्वीप को लेकर विवाद नजर आता है। एक और आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है? तो कुरील आइलैंड है। कुरील आइलैंड जो है वो सखलिन प्रायद्वीप है जो रशिया का है, उसके दक्षिण में अवस्थित है। और होकाइडो आइलैंड जो जापान का है उसके उत्तर में अवस्थित है। किन दो देशों के बीच में विवाद है? तो विवाद है आपका रशिया और जापान के बीच में।
आगे बात करेंगे हम जल संधि की। जल संधि समझने से पहले लोकेशन का सी यानी सागर को और साथ में द्वीपों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबल इसलिए बनाया जाता है ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। मैं वापस बता रही हूँ, इस एपिसोड का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक जो है वो आपको कमेंट बॉक्स पर मिल जाएगा। स्टेट देखने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से सागर अवस्थित है। कौन कौन से सागर है तो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे आपका है ईस्ट चाइना सी, नीचे जिसकी बात आज हम कर रहे हैं लगातार वो है साउथ चाइना सी, यहाँ है आपका फिलीपींस सी, नीचे अगर देखें तो आपका सेलेबस सी पड़ता है, इसके यहाँ पे आपको पड़ता है बांदा सी, यहाँ है आपका जावा सी, यहाँ है आपका अराफूरा सी। एक बार यदि नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ वाले क्वेश्चन जो यूपीएससी का फेवरेट जोन रहा है उस सेंस में अगर हम लोग जमा लें तो क्या पड़ता है आपका, तो आपका सबसे पहले पड़ता है क्या, ईस्ट चाइना सी, फिर साउथ चाइना सी, फिर उसके नीचे क्या पड़ रहा है तो आपका सेलेबस सी पड़ रहा है। अगर यहाँ इसके नीचे देखें तो क्या पड़ रहा है, अराफूरा सी। यहाँ पे अगर हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जाए तो अराफूरा सी, बांदा सी और जावा सी, ये है आपका लोकेशन। अगर आइलैंड की बात करें तो ध्यान से देखिएगा, ये है आपका बोर्नियो आइलैंड, ये है आपका सुमात्रा आइलैंड और ये है आपका जावा आइलैंड। याद रखिए बोर्नियो जो आइलैंड है उस पे 3 देश हैं। कौन कौन से देश हैं, तो यहाँ आपका ब्रुनेई पड़ जाता है, यहाँ आपका मलेशिया पड़ जाता है और यहाँ आपका क्या पड़ जाता है, इंडोनेशिया पड़ जाता है। ये जो है सुमात्रा वो इंडोनेशिया का आइलैंड है, जावा जो भी है वो भी इंडोनेशिया का आइलैंड है। यदि मलेशिया को देखें तो ये है मलेशिया का मलय प्रायद्वीप, इसे और क्या कहा जाता है तो वेस्ट मलेशिया का पार्ट है जो मलय पेनिनसुला का पार्ट है, और ईस्ट मलेशिया का पार्ट ये है जो बोर्नियो आइलैंड में अवस्थित है। अब अगर हम बात कर ले स्टेट्स की तो स्टेट देख लीजिए। स्टेट कौन कौन से स्टेट की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे हम ताइवान स्टेट, यहाँ पर पढ़ेंगे हम लुजोन स्टेट, यहाँ पर पढ़ेंगे हम मकासर स्टेट, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण स्टेट पड़ता है जिसका नाम है मलक्का स्टेट, यहाँ पर पढ़ेंगे सुंडा स्टेट, यहाँ पर पढ़ेंगे हम क्या, तो हम लैम्बोक स्टेट को पढ़ने वाले हैं। तो ताइवान स्टेट या फॉर्मोसा स्टेट को सबसे पहले देख लेते हैं। जो फॉर्मोसा जो है वो ताइवान का पुराना नाम है। तो फॉर्मोसा स्टेट किन 2 भूभाग को अलग कर रहा है, तो चाइना को अलग करता है ये किससे, तो ताइवान से अलग कर देता है। और कौन से 2 जल निकाय को जोड़ता है, तो यहाँ पर आपका है ईस्ट चाइना सी को जोड़ देता है, किससे, वो साउथ चाइना सी से जोड़ देता है। लुजोन स्टेट की बात करें तो ये कौन से 2 भूभाग को अलग करता है, तो ताइवान को अलग करता है किससे, फिलीपींस के लुजोन आइलैंड से अलग करता है। और कौन से 2 जल निकाय को जोड़ता है, तो साउथ चाइना सी को जोड़ देता है पैसिफिक ओशन से या फिर फिलीपींस सी से, ये क्या करता हुआ, जोड़ता हुआ नजर आता है। आगे बात करें हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जो मलक्का का स्टेट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जापान, चाइना, ताइवान के जो सब कुछ व्यापार होते हैं, साउथ चाइना सी से जो व्यापार हो रहा है वो किसके माध्यम से हो रहा है, तो मलक्का स्टेट के माध्यम से हो रहा है। ये दुनिया का महत्वपूर्ण चोक पॉइंट भी इसीलिए माना जाता है। मलक्का स्टेट कौन से 2 भूभाग को अलग करता है, तो यहाँ देखिए आपका है मलय पेनिनसुला को अलग कर रहा है किससे, सुमात्रा आइलैंड से, या फिर ये कह सकते हैं यहाँ पे आपका है सिंगापुर, सिंगापुर को अलग कर देता है ये इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड से। और कौन से 2 जल निकाय को ये जोड़ता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पे है आपका साउथ चाइना सी, और आगे आप अगर आगे बढ़कर देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या नजर आएगा, अंडमान सी को ये जोड़ता हुआ नजर आता है। अगर बात करें हम किसकी, सुंडा स्टेट की बात करें, तो सुंडा स्टेट कौन से 2 जल निकाय को जोड़ रहा है, तो यहाँ पे ये जोड़ देता है जावा सी को किससे, इंडियन ओशन से जोड़ देता है। और कौन से 2 भूभाग को अलग करता नजर आता है, तो सुमात्रा को अलग करता है ये किससे, जावा से अलग करता हुआ नजर आता है। अगर बात करें हम लैम्बोक स्टेट की, तो वो कौन से भूभाग है जो अलग हो रहे हैं, तो ये बाली अलग हो रहा है किससे, लैम्बोक से। और कौन से 2 जल निकाय जुड़ रहे हैं, आपका जावा सी जुड़ जाता है वापस किससे, इंडियन ओशन से जुड़ जाता है। आगे बात करें अगर हम मकासार स्टेट की, तो कौन से 2 भूभाग को अलग कर रहा है, तो ये बोर्नियो को अलग कर रहा है सुलावेसी से। और कौन सी 2
जल निकाय को ये जोड़ता हुआ नजर आता है, तो ये सेलेबस सी को जोड़ देता है, किससे? जावा सी से जोड़ देता है। तो इतनी बातें हमको क्या रखनी है, याद रखनी है स्टेट्स के बारे में। एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, जो कई सालों से चर्चा में है, थाई कैनाल। अब थाई कैनाल को क्यों बनाया जा रहा है? जैसे मैंने बताया, मलक्का स्टेट जो है वो चोक पॉइंट है। अधिकतर व्यापार कहाँ से होता है? मलक्का स्टेट से ही होता है। तो मलक्का स्टेट का रास्ता यहाँ से ऐसा घूम के जाता है, ठीक है। तो ये रास्ते को कम करने के लिए थाई कैनाल प्रपोज किया गया है। इससे क्या होगा? हमने बात की, किसकी बात की थी? मलक्का स्टेट की बात की थी, सुंडा स्टेट की बात की थी और लैम्बोक स्टेट की बात की। यदि यहाँ पर थाई कैनाल बन जाता है तो ये डिस्टेंस बहुत ही कम हो जाएगा। यहाँ से जो डिस्टेंस कम होगा मलक्का स्टेट से, अगर हम देखें तो यहाँ से आपका 1200 किलोमीटर लगभग कम हो जाएगा। यदि हम देखें सुंडा स्टेट से देखें तो लगभग 2800 किलोमीटर कम हो जाएगा। और यदि हम देखते हैं लैम्बोक स्टेट की तो कितने किलोमीटर कम हो जाएगा? तो 3500 किलोमीटर कम हो जाएगा। तो समुद्री दूरी को कम करने के लिए, संसाधनों को बचाने के लिए हमारे लिए थाई कैनाल जो क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देख लेते हैं यूपीएससी का क्वेश्चन। यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है। प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित शहरों के विद्यमान होने का सही क्रम क्या है? जो कि कहाँ से आपको दिखाना है? दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। यही जो यूपीएससी है फंसा देता है। हम इतने प्रेशर में रहते हैं कि वहां पे ये समझ नहीं आता है कि दक्षिण से उत्तर करना है कि उत्तर से दक्षिण करना है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपका? दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं आपके? बैंकॉक दिया है, हनोई दिया है, जकार्ता दिया है और सिंगापुर दिया है। आइए देख लेते हैं इनकी लोकेशन के बारे में, कौन कहाँ पर अवस्थित है। तो देखिए हनोई कहाँ है? तो हनोई है आपका वियतनाम में। बैंकॉक कहाँ है? आपका थाईलैंड में। सिंगापुर कहाँ है? तो यहाँ पर अवस्थित है। और नीचे जकार्ता कहाँ है? तो ये है आपका जावा आइलैंड में जकार्ता है। दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है तो देख लीजिए, सबसे पहले कौन सा है? जकार्ता है, फिर कौन सा है? सिंगापुर है, फिर कौन सा है? बैंकॉक है, फिर कौन सा है? हनोई है। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो सबसे पहले नीचे कौन था आपका? तो पहले था जकार्ता, फिर कौन था? तो सिंगापुर, फिर कौन था? बैंकॉक और फिर कौन था? हनोई। देख लेते हैं सही सीक्वेंस क्या होगा। 3 4 1 2, 3 4 1 2 यानी सी जो है आपका सही उत्तर हो जाता है। बात करेंगे हम अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन 1 कहता है लुजॉन संधि जो है वो किसको अलग करती है? तो सिंगापुर को मलेशिया से अलग करती है। आगे देख लेते हैं मलक्का जल संधि जो है, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है कि जो लोम्बोक जलडमरू है या लोम्बोक स्टेट है वो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। प्रश्न क्या पूछा है आपसे? उपरोक्त कथन में से कितने कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, सभी कथन सत्य है या कोई भी कथन सत्य नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। यदि कोई विषय चर्चा में है तो उसका भी जिक्र आप कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं ताकि आपके मनपसंद की जगह हम अगले एपिसोड में लेकर आ सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नई खबर, एक नई जगह और कुछ नए तथ्यों के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।